क्यों ऐसे बात बंद करके बात नहीं बनने वाली, बात तो करनी होगी और बात बनेगी तभी जब बात होगी। लेकिन बात रोक किसने रखी है? क्यों रोक रखी है? किसान और सरकार तो बात कर रहे थे, ये बीच में कौन लोग आए? वो बीच में भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी बात करते करते बात बंद कर देती है। भारतीय जनता पार्टी 6 राउंड 7 राउंड की मीटिंग करती है, लेकिन अपनी जिद अपनाना चाहती है। वो चाहती है कि कानून को हम वापस नहीं लेंगे। कानून में जो संशोधन करना भी चाहती है वो किसानों के मुताबिक नहीं करना चाहती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया, कृषि प्रधान देश है, आपको किसान की बात सुननी चाहिए, किसान की बात माननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार है देश की, सरकार को किसान का सम्मान करना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारा स्वाभिमान और हमारा सम्मान है। वो बेचारा ठंड में ठिठुर रहा है और सरकार रजाई ओढ़ के अपने बंगले में सो रही है। सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि काला कानून जब किसानों को चाहिए नहीं तो किसके लिए आप बनाना चाहते हो? अगर धन्ना सेठों की मदद करना चाहते हो, कमाल की बात है, धन्ना सेठों के साथ खड़े हो, किसान के साथ नहीं खड़े हो। ये आप चौपाल लगाना चाहते हो, आप चारों तरफ जाके मीटिंग करना चाहते हो, किसके खिलाफ? किसान के खिलाफ। अरे आपको मीटिंग करनी थी तो आप बेरोजगारी में मीटिंग करके दिखाते। आप कोरोना काल में लोगों के वहां चौपाल लगाते, तब तो आपने चौपाल लगाई नहीं। आज काला कानून बना दिया, आपको काला कानून वापस ना लेने पड़े तो अब धन्ना सेठों के लिए चौपाल और मीटिंग लगा रही है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा खुल चुका है कि ये धन्ना सेठों के साथ खड़ी है, गरीब किसान मजदूर के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये किसान विरोधी है, विकास विरोधी है, गरीब विरोधी है और जनता विरोधी सरकार है। ये जनता के सुविधा के लिए नहीं है, ये कुछ चंद लोगों के, चंद जो देश के चंद बड़े लोग हैं उनके साथ खड़ी है। ये देश के लिए चिंता का विषय है। मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है कि सरकार गरीबों के साथ, किसानों के साथ नहीं है। अनुराग जी, आपने जितनी बातें कही, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही आज, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कही कि रास्ता नहीं रोक सकते, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, रास्ता नहीं रोक सकते हैं, रास्ते पर बैठने से नहीं हल निकलेगा, बात करनी होगी। और बात वहां से रुकी जहां से सियासत इसमें आ गई, बात वहां से रुकी जहां से यहां पर इसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो देश जिनके निशाने पर होते हैं। क्या आप भूल रहे हैं उन तस्वीरों को, तमाम उन लोगों को? हरीश श्रीवास्तव, आप बताइए कि क्यों रुकी बात? और अब पीएम बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात कीजिए, तो क्या बात बनेगी अब पीएम की बात से? देखिए, सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार किसानों को, गरीबों को समर्पित है और द डे फर्स्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का किसानों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली उनका संकल्प रहा है। और मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के हित में जितने फैसले हुए हैं, अब तक मुझे नहीं लगता कि मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि किसी सरकार में किसानों के हित में, किसानों के हक में, किसानों के कल्याण के लिए इतने सारे फैसले हुए हैं। चाहे वो एमएसपी, खाद्यान्न उत्पाद, कृषि उत्पादों की एमएसपी की दरों में बढ़ोतरी का, हरीश श्रीवास्तव जी, ये सारी बातें तो आप लोग कह रहे हैं बड़े समय से। हरीश जी, नहीं, टॉपिक को समझिए। आज मेरा टॉपिक ये है कि ये सारी बातें आप लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये बात किसान तक क्या नहीं पहुंच रही है, या बीच में कोई है जो किसान तक पहुंचने नहीं दे रहा है? ये बातचीत का सिलसिला क्यों थमा? क्यों नहीं बात समझ पा रहे किसान? ये देखिए, वो तो अनुपम जी सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सारे लोग किसानों के कंधे पे सवार हो गए हैं। इनको राजनीतिक स्पेस नहीं मिल रहा है तो किसान आंदोलन के नाम पर ये राजनीतिक स्पेस तलाश रहे हैं। और यही कारण है कि ये किसान आंदोलन को इन लोगों ने पूरी तरह से भ्रमित करने का काम किया है और एक भ्रम फैलाने का काम किया है। सरकार तो आगे बढ़कर किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हर वो निर्णय करना चाहती है जिससे किसानों के यहाँ खुशहाली आवे, किसानों के यहाँ समृद्धि